आइए दोस्तों, तो सीधे शुरुआत करते हैं अपने इस वोकेबलरी के नेक्स्ट वीडियो की। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, यहां पर आपको स्क्रीन पर जो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है प्यारे दोस्तों, वो है सोमबर या सोमरी, भी कुछ लोग इसको बोल देते हैं। इसका मीनिंग होता है दोस्तों धुंधला, फीका, निराशाजनक। अब देखिए, सबसे पहले तो इसको आप समझिए कि इसके लिए दो बहुत ही अच्छे वर्ड होते हैं। सोमबर के लिए ग्लूमी और ऑब्सक्योर। ये बहुत ही प्यारे वर्ड हैं। ये सिनोनियम के रूप में आप देखिएगा, सोमबर कहें, ग्लूमी कहें या ऑब्सक्योर कहें, इनका मतलब ही होता है निराशाजनक, अंधकार में, धुंधला, फीका, अस्पष्ट। ये सारे मीनिंग इनके निकलते हैं। तो देखिए, अब आपको याद कैसे करना है। याद करने का बड़ा ही कॉमन इजी तरीका है दोस्तों। पहले तो वर्ड देखिए, सोम्बरी, सोमबर, ग्लूमी, ऑब्सक्योर। अब इसको याद कैसे करना है इस वर्ड को, देखिए बहुत छोटा सा एक तरीका आपको बता रहा हूं। यहां पे दोस्तों आ रहा है सोम, है ना। ये आप समझिए कि सोमवार, सोमवार, है ना। और मीनिंग है इसका निराशाजनक। तो बस आपको इस सोम से इतना ध्यान रखना है और एक बार लिख देना है या मन में बोलना है कि सोमवार का दिन निराशाजनक, निराशाजनक नहीं होता, हाँ, नहीं होता, हाँ, होता। तो ध्यान रखिएगा, ये सोमब्री, सोमबर, सोमबर, यहां सोम आ रहा है, तो याद रखिएगा, इसको देखते ही आपको याद आ जाएगा क्या, कि सोमवार का दिन निराशाजनक नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद रखना है दोस्तों। आइए अगले जो कुछ वर्ड हैं उन पर बात कर लेते हैं। देखिए, यहां पर स्लीपी दिया हुआ है, सीरियस दिया हुआ है, क्वाइट दिया है और ग्लूमी दिया है। मैंने आपको 3 वर्ड बताए हैं इसके सिनोनियम के रूप में, सोमबर, ग्लूमी और ऑब्सक्योर। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। अगला हमारा वर्ड है दोस्तों रिग्रेस। अगला वर्ड है रिग्रेस। अब देखिए, रिग्रेस का मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो इसको याद रखिए। रिग्रेस का मीनिंग है लौट जाना, पीछे हटना। ठीक है, क्या मीनिंग दिया हुआ है दोस्तों, रिग्रेस का मीनिंग दिया हुआ है पीछे हटना। ठीक है, अब रिग्रेस माने पीछे हटना। यहां पर दिया हुआ है दोस्तों डीजेनरेट दिया हुआ है, बैकस्लाइड दिया हुआ है, लेफ्ट दिया हुआ है ना, और डेट्रियोरेट दिया हुआ है। अब आपको कैसे इसको वर्ड को याद रखना है कि रिग्रेस का मतलब, हो सकता है कुछ लोगों को ये वर्ड याद हो दोस्तों, तो जिनको याद है वो वीडियो को आगे बढ़ा करके अगले वर्ड की ओर जा सकते हैं। तो मैं चूंकि सभी को लेकर के चल रहा हूं, इसलिए प्रत्येक वर्ड पर चर्चा करना मेरा धर्म बनता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे याद करना है। बहुत इजी ट्रिक है इसके लिए दोस्तों। रिग्रेस का मतलब होता है पीछे हटना। तो बस आपको ध्यान रखना है कि रिग्रेस जो है वो प्रोग्रेस का उल्टा होता है, हाँ? उल्टा होता है। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड को आप रिग्रेस और प्रोग्रेस, इससे कंफर्म करके चलिए। प्रोग्रेस का उल्टा रिग्रेस, रिग्रेस का उल्टा प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे बढ़ना, रिग्रेस का मतलब होता है पीछे हटना। ठीक है, तो इसी ट्रिक से ये आपको याद हो जाएगा दोस्तों। ये जो वर्ड है बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा वर्ड है, लैप्स। लैप्स का मतलब होता है भूल, चूक, है ना। तो यहां पर आप ध्यान रखना, ये नाउन के रूप में एक वर्ब आपने पढ़ा होगा, आपको याद भी है, फॉरगेट बहुत कॉमन है। फॉरगेट जो है वो एक वर्ब है, इसका मतलब होता है भूलना। ठीक है ना, तो यहां पर लैप्स का मतलब चूक या गलती या भूल से है। आइए चलते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड हमारे पास है दोस्तों टॉक्सिक।
अगला वर्ड है हमारे पास टॉक्सिक, और बहुत ही कॉमन, बहुत ही प्यारा वर्ड है। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला। क्या मीनिंग होता है दोस्तों? जहरीला। अब इसमें आपको जो वर्ड मिलते हैं दोस्तों, कई बहुत अच्छे वर्ड इसमें आपको देखने को मिलेंगे। एक वर्ड आपको मिलता है दोस्तों वरियुलेंट, VIRULENT, विषाक्त या विषैला। एक आपके पास हो गया दोस्तों टॉक्सिक, टॉक्सिक माने जहरीला और विषाक्त। और फिर एक वर्ड आपको मिल जाता है दोस्तों रेट्सबेन। देखिए ध्यान रखिएगा, ये इसका मतलब भी होता है रेट्सबेन, मतलब भी होता है जहरीला, विषैला। ठीक है। और एक कॉमन वर्ड है दोस्तों, ये यहां पे दिया हुआ है पॉइजनस। पॉइजनस का मतलब भी होता है विषैला, विषाक्त, जहरीला। तो आप ध्यान रखिएगा, टॉक्सिक, वरियुलेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और रेट्सबेन। ठीक है। ये तीन वर्ड आपको याद रखने हैं, टॉक्सिक, विषैला, जहरीला, वरियुलेंट, विषाक्त, जहरीला, रेट्सबेन और पॉइजनस, है ना। तो ये तो आपको मालूम ही है, टॉक्सिक, वायरस, वरियुलेंट, इसको कनेक्ट करिए, और पॉइजन का तो आपको पता ही है। चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है दोस्तों यार्ड स्टिक। बहुत ही अच्छा वर्ड है। यार्ड स्टिक का मतलब होता है दोस्तों मानदंड। अब मानदंड को आप नॉर्मल ही स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। ठीक है। और एक बहुत ही प्यारा वर्ड आपको बता रहा हूं, उसके लिए याद रखिएगा टच स्टोन। इसके लिए ये वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टच स्टोन। आई थिंक टच स्टोन भी इसका एक वर्ड है। जी टच स्टोन, यार्ड स्टिक कहिए, स्टैंडर्ड कहिए, और एक वर्ड और आप नोट कर लेंगे, क्राइटेरियन। क्राइटेरिया से बना है, क्राइटेरियन। ठीक है। और फिर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों टच स्टोन। ये चार वर्ड आप याद कर लीजिए, यार्ड स्टिक मानदंड, टच स्टोन मानदंड, स्टैंडर्ड मानदंड, क्राइटेरियन मानदंड। ठीक है। ये चारों जो है दोस्तों सिनोनियम है किसके? यार्ड स्टिक के। ठीक है। याद रखिएगा, यार्ड स्टिक है सबसे अच्छा वर्ड है। आपको मैथ्यू अर्नोल्ड का ध्यान होगा, अगर लिटरेचर आप पढ़ते हैं तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने टच स्टोन मेथड दिया है लिटरेचर के लिए। तो पूछा जाता है कि टच स्टोन जो मेथड है वो किसने दिया है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने। याद रखिएगा मानदंड, स्टैंडर्ड और क्राइटेरियन आपको मालूम है। ये क्राइटेरियन दोस्तों सिंगुलर और प्लूरल में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, साइंस दिया है, स्टैटिक्स दिया है, स्टैंडर्ड दिया है। तो यहां पर ये इजी आपको हो गया होगा, स्टैंडर्ड हो गया। अगला है लिटिल। लिटिल तो आप कर लेंगे, इसलिए इसको मैं छोड़ देता हूं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मेरा काम है जो टफ वर्ड है उनको इजी करके, थोड़ा आपको इजी हो जाए, उनको आपको याद कराना। यहां पर जो दोस्तों वर्ड है हमारे पास वो है रेयर, है ना। आपको दिखाई दे रहा होगा, तो रेयर आपने वर्ड सुना होगा, रेयरली। एक वर्ड होता है दोस्तों स्कार्स, स्कार्सली, है ना। दोनों का मीनिंग ही होता है मुश्किल से, मुश्किल से, दुर्लभ, है ना, विरल। तो रेयर कॉमन है, आपको मालूम है, पर आप इसके साथ स्कार्स जरूर याद करिएगा। रेयर और रेयर का उल्टा, रेयर के साथ सिनोनिम्स हो गया स्कार्स, SCARCE, स्कार्स, रेयरली या स्कार्सली। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या दिया है, देखिए यहां पर दिया हुआ है दोस्तों स्कार्स पहले से ही दिया हुआ है, यूजुअल है, कॉमन है, फ्यू है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका जो सिनोनियम हो जाएगा वो ये हो जाएगा, रेयरली। कॉमन है, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है दोस्तों एवराइज।
बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है दोस्तों। एवराइज का ये एक वर्ड होता है दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा, टेम्पटेशन। टेम्पटेशन कहते हैं हम लालच को, ठीक है ना। तो टेम्पटेशन कहिए, एवराइज कहिए, दोनों एक ही वर्ड है जिसका मतलब होता है लालच। एक वर्ड और आप याद करना चाहें, याद कर सकते हैं, वर्ड होता है रेपासिटी, ठीक है। इसका मीनिंग भी होता है लालच, धन लोलुपता, ठीक। तो टेम्पटेशन है, रेपासिटी है, एवराइज है, धन लोलुपता या लालच, ध्यान दीजिएगा। तो इजी है, बहुत कॉमन वर्ड है एवराइज। एवराइज का मतलब होता है कंजूस, धन लोलुपता, लालच। मैंने एक वर्ड, दो वर्ड आपको और बताए हैं एवराइज से, आपको ध्यान रखना है। टेम्पटेशन आपको याद रखना है, रेपासिटी, है ना, ये अच्छे वर्ड हैं दोस्तों, तो इनको जरूर याद रखिएगा, टेम्पटेशन और रेपासिटी। चलिए अगला वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है दोस्तों अगस्त। शानदार, बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसके लिए मैं कहूंगा कि आपको जो सबसे अच्छा वर्ड मिल जाता है वो आपकी जुआ पे रहता है, ग्लोरियस, है ना। ग्लोरियस आपने कई बार ये पढ़ा होगा। अगस्त कहते हैं, एक वर्ड होता है दोस्तों स्प्लेंडर, बहुत आपने कॉमन उसको पढ़ा होगा, हाँ। स्प्लेंडर भी कहते हैं या स्प्लेंडिड बोल देते हैं। स्प्लेंडिड। एक वर्ड होता है दोस्तों मैजेस्टिक, ये भी इसमें चलेगा। और एक वर्ड होता है एरिस्टोक्रेटिक, वो भी इसमें आएगा दोस्तों। तो यहां पर अगस्त मीनिंग याद रखिएगा। अब इसको कैसे याद करना है, अगस्त का मतलब होता है शानदार या वैभवपूर्ण, ठीक है। वैभवपूर्ण, ग्लोरियस हो गया, स्प्लेंडिड हो गया, मजेस्टिक हो गया, ये सारे वर्ड वैभवपूर्ण। एक ग्रांडियोर भी वर्ड अच्छा होता है, उत्कर्ष उसका मीनिंग होता है ना। तो अगस्त आप याद रखिए। अब कैसे इसको याद करना है आइए सुनते हैं। याद करने की इजी ट्रिक, थोड़ा सा कुछ शब्दों का प्रयोग करके मैं बताऊंगा। बस आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आप इन वर्ड्स को याद करना चाहते हैं तो जो मैं बता रहा हूं उसको एक दो बार आपको लिखना है या बोल करके देखना है, फिर उसी तरह से आपको उसको मन में रिकॉल करना है और वर्ड आपको एज इट इज याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए दिया क्या है दोस्तों, अगस्त, है ना। यहां पर अगस्त लिखा है। अब देखिए हम मई, जून, जुलाई और हम बात कर रहे हैं अगस्त, ठीक है ना। तो आपको मालूम है क्या दोस्तों कि मई जून में हमारी छुट्टियां पड़ जाती हैं, जुलाई में स्कूल खुलते हैं, और जो अगस्त का महीना होता है खास तौर से स्कूल्स के लिए ये बहुत ही सुंदर महीना होता है। क्यों होता है आपको बता दूं कि जुलाई में तो बहुत सारे बच्चे जो है छुट्टियों के बाद आते हैं, तो आते नहीं है कंप्लीटली, खासतौर से गांव के जो स्कूल होते हैं उनमें तो संख्या बहुत ही कम जाती है। लेकिन अगस्त के महीने में स्कूल पूरे हरे भरे हो जाते हैं, एकदम वैभवशाली हो जाते हैं, क्योंकि स्टाफ प्लस जो है स्टूडेंट्स की संख्या बहुत सबसे अच्छी। अगर गांव के स्कूलों में हम संख्या की बात करें तो अगस्त के महीने में सबसे अच्छी संख्या होती है, और हम कहेंगे कि सबसे शानदार ये महीना होता है। तो यहीं से याद रखिएगा कि अगस्त का मतलब होता है शानदार, वैभवपूर्ण। मई, जून, जुलाई और उसके बाद आ गया अगस्त। चलिए अगले वर्ड पर जाते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है दोस्तों डेसिमेटेड। डेसिमेट करना, जो वर्ब है वो डेसिमेट बनेगा इससे। डेसिमेट, डेसिमेट का मतलब होता है दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है अंश लेना, मार डालना, बर्बाद करना, ठीक है। अब आपको याद रखना है दो वर्ड होते हैं दोस्तों। एक बहुत ही कॉमन वर्ड आपने पढ़ा होगा डेस्ट्रॉय,
है ना, दिया भी है यहाँ पे डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय का मतलब भी होता है बर्बाद कर देना। हाँ, एक वर्ड है डेसिमेटेड, ठीक है, और ये बना है दोस्तों डेसिमल से। किससे बना है? डेसिमल। इसीलिए इसका एक मीनिंग दिया हुआ है अंश लेना, है ना, अंश लेना। अब अंश लेंगे तो बाकी पार्ट को मिटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, डेसिमल, डेसिमेटेड, एक अक्षर को, एक संख्या को हम हटाते हैं और दूसरी उससे कैरी कर लेते हैं। तो जब एक को पूरा हटा देंगे तो क्या किया आपने? दोनों ही मीनिंग को ले लीजिए, अंश लेना और नष्ट कर देना, मार डालना या बर्बाद कर देना। तो डेसिमल से बना है डेसिमेटेड, ठीक है। इसको आप दोनों को कनेक्ट कर लेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा। और उसके बाद वर्ड आ गया दोस्तों डेस्ट्रॉय, ये बड़ा ही कॉमन वर्ड है ना। तो आपको ये पूरा वर्ड याद रखना है। हाँ, जल्दी जल्दी हम लोग गुस्से में बोल देते हैं, क्या मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तो एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, आई विल डेसिमेट यू, है ना। इसको आप लिख लें या अपना कोई सेंटेंस बना लें तो इजीली आपको याद रहेगा कि डेसिमेट का मतलब होता है बर्बाद करना, अंश लेना या नष्ट करना, ठीक है। चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं। बहुत ही कॉमन वर्ड है दोस्तों, हर्डल। आपने कई बार पढ़ा है ये। हर्डल, ऑब्स्टिकल दिया है, बेन दिया है, हेज दिया है और यहां पर दिया हुआ है रिले, रिले दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, एक तो कॉमन वर्ड इसके लिए होता है दोस्तों क्या? बैरिकेड, है ना, आपको पता होगा। हर्डल, बैरिकेड, एक अच्छा वर्ड इन्होंने दे दिया है ऑलरेडी, पहले से ही दिया है। क्या दिया है दोस्तों? ऑब्स्टेकल दिया है। एक वर्ड आपको मालूम होगा होता है ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। एक वर्ड होता है दोस्तों हिंड्रेंस, है ना। ये सभी किसके लिए आते हैं दोस्तों? बाधा के लिए आते हैं, ठीक है। हर्डल हो गया, बैरिकेड हो गया, ऑब्स्टिकल हो गया, हिंड्रेंस हो गया, और एक अच्छा वर्ड और आप याद कर लीजिए, एक होता है दोस्तों हैम्पर, ठीक है। ये वर्ड है। तो देखिए हर्डल तो आपको याद ही है, आपने वो रेस देखी होगी जिसमें कुछ ऊंचाई के पाइप्स लगा दिए जाते हैं, हर्डल रेस होती है, उसको फान करके कूद करके जाना होता है। तो बाधाओं वाली रेस उसको हम बोलते हैं, अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो। तो हर्डल माने बाधा, हैम्पर माने भी बाधा होता है दोस्तों। बैरिकेड तो आपको मालूम ही है, हम रुकावट लगा देते हैं रोड पर। अक्सर आपने देखा होगा जो पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस होती है, वो बैरिकेडिंग कर देती है। ऑब्स्ट्रक्शन माने भी बाधा होता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा वर्ड है। और हिंड्रेंस मुझे सबसे अच्छा वर्ड लगता है। हिंड्रेंस होता है किसी कार्य में ना रोड़ा बनना, इसका प्रॉपर मीनिंग होता है रोड़ा, रोड़ा या रुकावट। तो हिंड्रेंस बहुत ही अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत ही प्यारे सुंदर वर्ड है। और देखिए मैंने आपको एक बार कहा था वीडियो में कि अगर आप इन वर्ड्स के साथ दोस्ती करेंगे तो ये आपको याद रहेंगे। अगर आप इनके साथ फाइट करेंगे, इनको बोलेंगे तुम मुझे पसंद नहीं हो, मुझे याद नहीं होते हो, तो ये आपसे दूर भागेंगे, ना। तो इनको भैया प्यार से बोल दीजिएगा आई लव यू, तो ये आपको याद रहेंगे। आगे चलते हैं। देखिए अगला वर्ड है हमारे पास स्लिदर, है ना। स्लिदर का मतलब तो आपको मालूम ही है कि फिसलते हुए आगे बढ़ना। स्लाइड दिया है, मूव दिया है, स्नेक दिया है, स्लिप दिया है। अब देखिए स्लिदर फिसलते हुए आगे बढ़ना, तो एंटोनियम के रूप में इसका आप ले सकते हैं बैकवर्ड कर सकते हैं, है ना। तो इजी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। स्लिदर, स्लाइड, मूव, स्नेक, स्लिप, यहां पर दिया है सरकना, है ना, खिसकना, फिसलना, कुछ नहीं है इस वर्ड में। स्लिदर आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों मैं उन पर बात करूंगा ना, जो आपकी परीक्षा से रिलेटेड हैं, जो एग्जाम में जिनके आने के पूरे पूरे चांस हैं या जिनको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों एक वर्ड है ये अपोजिट, है। अपोजिट का मतलब होता है उचित, है, उचित, या यूं कहिए कि आप राइट, ठीक है। अब यहां पर देखिए पहले तो इस स्पेलिंग को मैं साइड हो जाता हूं, आप इसको बड़े अच्छे से
याद रखिए कि कई बार ऑपोजिट वाला जो होता है क्या कहते हैं कि विरोध वाला, ये वाली स्पेलिंग और इस स्पेलिंग को मैच कर लेते हैं लोग, है ना। अपोजिट ए से शुरू होता है, ये ओपोज से बना है। ओपोज का मतलब होता है विरोध करना, ओपोजिट, है ना, यानी विरुद्ध या अगेंस्ट, ठीक है। तो इस स्पेलिंग को और इस स्पेलिंग को आप मर्ज मत कीजिएगा, इनको अलग अलग याद रखिएगा। ये अपोजिट होता है, अपोजिट का मतलब होता है उचित, जल्दबाजी में बच्चे गलत कर देते हैं, है ना। और ये वाला जो अपोजिट है इसका मतलब होता है विरोध, ठीक है, ये याद रखिएगा अपोजिट। अब अपोजिट से एक चीज और आपको याद रखनी है, एक होता है वर्ड दोस्तों डिजर्विंग, है, डिजर्विंग कैंडिडेट है भाई, बड़ा योग्य कैंडिडेट है, ठीक है, क्या है, योग्य है। तो एक वर्ड यहां पर और आपको याद रखना है, आप इसको यूज भी करते हैं, डिजर्व कहिए, डिजर्विंग कहिए, अपोजिट कहिए, राइट कहिए, ठीक है। तो ये सारे इसके वर्ड हैं। चलिए मैंने बस आपको यहां पर ये याद कराना है कि ऑपोजिट वाला जो वर्ड है वो इसके साथ आप मिसमैच मत कीजिएगा, है ना। ये ऑपोजिट अलग होता है ये वाला, और ये अलग होता है। तो यहां पर दिया है कॉन्ट्रेरी दिया है, बिटर दिया है, एप्रोप्रिएट दिया है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे, एप्रोप्रिएट हो जाएगा इसका उचित का, एप्रोप्रिएट माने भी उचित होता है, अपोजिट माने भी उचित होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये वर्ड है दोस्तों, यहां पर अब हमारे पास है स्कॉर्न, है ना। आपने सोनेट पढ़ा होगा, आई थिंक विलियम वर्ड्सवर्थ, स्कॉर्न नॉट दी सोनेट। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि भाई तिरस्कार मत करो, धिक्कारो मत, हाँ, किसको, सोनेट जो विधा है, जो कविताओं का एक प्रकार है, उस विधा को आप तिरस्कार मत कीजिए। क्योंकि वो कहते हैं कि शेक्सपियर ने सोनेट लिखे, पेट्रार्कन ने स्टार्टिंग कर दी, वाटसरे ने इसको यूज किया, मिल्टन ने भी सोनेट लिखे, और सिडनी के सोनेट आप पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं काफी समय तक लोगों ने सोनेट लिखना बंद कर दिया। तो यहां पर वर्ड्सवर्थ जो है कहते हैं कि भाई स्कॉर्न नॉट दी सोनेट, सोनेट जैसी विधा से घृणा मत करो, है ना। तो ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, स्कॉर्न का मतलब होता है घृणा या तिरस्कार, है। सीधे सीधे वर्ड बन जाता है हेट, आपने बड़ा कॉमन लिया, आपको याद रहेगा हेट। तो यहां पर दिया है, देखिए रेडिक्यूल दिया है, हाँ, बहुत अच्छा वर्ड है ये रेडिक्यूल। लाफ दिया है, कंडम दिया है, क्रिटिसाइज दिया है। स्कॉर्न के लिए सबसे अच्छा वर्ड होता है दोस्तों अवर्जन, हाँ, AVERSION। अवर्जन का मतलब होता है नापसंदगी, हाँ, नापसंद। कोई चीज है हमको नहीं पसंद आती तो हम बोलते हैं कि आई हैव अवर्जन, हाँ, कि भाई मेरे को ये चीज पसंद नहीं है। तो तिरस्कार करना या घृणा करना, उसी का ये वर्ड बन जाएगा दोस्तों स्कॉर्न और अवर्जन। याद रखिएगा, डिसलाइक भी आप नॉर्मली बोल सकते हैं, है ना, लेकिन एग्जाम में इतना इजी तो दिया नहीं होगा, इतना इजी तो आपसे पूछेगा नहीं। तो स्कॉर्न और अवर्जन याद रखिएगा, हेट बड़ा ही कॉमन है, ठीक। रेडिक्यूल, लाफ, कंडम, और यहां पर देखिए ये कंडम वर्ड भी बहुत बढ़िया है ना। कंडम का मतलब भी निंदा करना होता है, ठीक है। क्रिटिसाइज भी दिया है, आलोचना करना, पर यहां से हम जो है घृणा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लाफ, रेडिक्यूल, उपहार, हाँ? उपहार खिल्ली, उपहास होगा दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे उपहास होना चाहिए, उपहास, ठीक है ना। चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड दिया है दोस्तों इम्पायस, ठीक है। स्क्रीन आपको ठीक से दिखाई दे रही होगी। देखिए अगला वर्ड दिया है इम्पायस। तो ये तो आपको मालूम है, पायस मने होता है पवित्र होता है, धार्मिक होता है, स्पष्ट होता है। इम्पायस हो गया अपवित्र, अस्पष्ट और अधर्मी।
तो इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पर इरिलेवेंट दिया है, हाँ, श्रीयूड दिया है, मिस्टीरियस, होली, पवित्र, तो इसको छोड़ देते हैं, अगले वर्ड की ओर चलते हैं। देखिए ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसके बिना किसी व्यक्ति का काम नहीं बनता। क्यों नहीं बनता ये आपको बता दूं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से जब वह मायूस हो जाता है उसको मोटिवेट होने की जरूरत पड़ती है, उसको प्रेरणा लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया वर्ड है इम्पल्स, इम्पल्स, है ना। ये वर्ड भी वर्ड्सवर्थ ने बहुत अच्छे से इसको यूज किया है, इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स माने प्रेरणा, याद रखिएगा। अब यहां पर जो वर्ड दिए हैं दोस्तों, जो अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, इनको आप रीड कर लीजिए। अब देखिए इस वर्ड को आपको कैसे याद करना है आपको बता देता हूं। बहुत इजी है, वैसे तो आपको याद हो गया होगा। इम्पल्स माने प्रेरणा। देखिए इम्पल्स, अब यहां पर दिया हुआ है क्या दोस्तों, पल्स, PULSE, और पल्स तो आप जानते हैं आपकी नब्ज। तो दोस्तों हमारी ये नब्ज हर समय चलती रहती है और जब तक हम जिंदा रहेंगे ये चलेगी, और जब ये रुक जाएगी तो हम रुक जाएंगे। तो ये पल्स निरंतर चलती रहती है। देखिए हम चाहे सो रहे हो या जाग रहे हो, है ना, ये अपना काम रेगुलर वे में करती रहती है, लगातार करती रहती है। तो ये क्या है, ये हमको प्रेरणा देती है। इम्पल्स माने प्रेरणा, पल्स माने नब्ज, नब्ज हमको प्रेरणा देती है। क्या देती है, पल्स हमको इम्पल्स देती है। काहे की इम्पल्स देती है कि आप अपने जीवन में निरंतर कार्यरत रहिए, है ना। तो याद रखिएगा पल्स से बना है इम्पल्स, और पल्स हमको इम्पल्स रहने की प्रेरणा देती है। चलिए अगला वर्ड लेते हैं दोस्तों। ओहो बहुत ही अच्छा वर्ड है भाई, अकाउंट्रीमेंट्स। देखिए अकाउंट्रीमेंट्स नहीं है, अकाउंट्रीमेंट्स है, ठीक है। तो अकाउंट्रीमेंट्स कहते हैं दोस्तों जब कोई सेना या कोई दल, पुलिस बल अपने साजो सामान के साथ तैयार होकर के मूव करता है, चलता है, या जो भी उनका खाने पीने का, वेशभूषा का जो भी सामान है उसको अकाउंट्रीमेंट्स बोलते हैं, ना। सज्जा या साज सामान या साधन। तो दोस्तों कई बार इसका जो मीनिंग है वो साधन से भी लगाया जाता है, ठीक है, एड से भी लगाया जाता है। रिलेटिव्स दिया है, कंपेनियंस दिया है, और कैलकुलेशंस दिया है, और इक्विपमेंट दिया है। तो दोस्तों इन चारों में से भाई ये तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, तो इक्विपमेंट दे दिया उन्होंने। तो यहां पर यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अकाउंट्रीमेंट्स याद रखिएगा, साज सज्जा। जब भी कोई सेना, पुलिस बल, दल अपने साजो सामान के साथ जाता है तो वो चीजें जो होती हैं, वो संसाधन जो है, साधन जो है, वो अकाउंट्रीमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों वीरासिटी। वीर फिल्म तो आपने सबने देखी होगी, तो उसी से याद कर लीजिए भैया इसको। वीर फिल्म देखी है ना, वीर वीरे, सलमान खान की फिल्म है। तो भैया वो लड़ता है, किसके लिए लड़ता है, वो सच्चाई के लिए लड़ता है, सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ता है, अपने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए लड़ाई करता है, ठीक है। तो वीर से वीरासिटी याद रखिएगा, वीरासिटी, वीरासिटी, वीर से बना वीरासिटी। अब आप जब भी ये वर्ड देखेंगे ना तो आपको सलमान खान याद आएगा। वीरासिटी देखते ही आपको वीर फिल्म की याद आएगी, और आपको एकदम से मीनिंग याद आ जाएगा कि वह सच्चाई के लिए लड़ा था, और वीरासिटी का मीनिंग हो गया सच्चाई, ठीक है। ट्रुथ आप कह सकते हैं, रियलिटी आप कह सकते हैं, बड़ा ही कॉमन दिया हुआ, देखिए यहां दिया भी है ना। ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब सच्चाई, वास्तविकता। चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं। अगला वर्ड यहां पर हमारा दिया हुआ है दोस्तों इंसेसेंटली। इंसेसेंटली, इंसेसेंट माने होता है दोस्तों लगातार, क्रमिक। क्या मीनिंग होता है, लगातार या क्रमिक। तो ध्यान दीजिएगा, इंसेसेंटली, कंटिन्यूअसली, लगातार। कोई भी कार्य जब लगातार किया जाता है
तो उसको हम कंटिन्यूअस बोलते हैं, कंटिन्यूअसली बोलते हैं। और यहां पर दिया हुआ है वर्ड इंसेसेंटली, लगातार। ठीक है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा इसके लिए वर्ड होता है दोस्तों सीजलेसली। सीजलेस भी बोलते हैं, सीजलेसली है। और इसके लिए एक वर्ड और आपको मिलना चाहिए, इसके लिए स्पोरेडिकली एक वर्ड होता है। रुक रुक कर चलिए उसको छोड़ते हैं। ये इंसेसेंटली, ठीक, कॉन्टिन्यूअस और सीजलेसली, ठीक है, बिना रुके, लगातार। तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड है लगातार। इनविटेबल तो मुझे अच्छा लगता है, इनविटेबल आवर का प्रयोग किया है जॉन मिल्टन ने, कभी ना टलने वाली घड़ी, रेगुलरली, नियमित। चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर कर दिया करो भाई। वैसे मैं बहुत ज्यादा किसी से रिक्वेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आपको कुछ समझ में आता है तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और देखिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको बता दूं सबसे ज्यादा जरूरत है वोकेबलरी की। और क्यों सबसे ज्यादा जरूरत मैं बोल रहा हूं, आपने लिटरेचर तैयार करना है, आपने ग्रामर तैयार करना है, आप उसको तैयार कर लेंगे। ग्रामर आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, लिटरेचर में आपको की फैक्ट्स याद रखने हैं। ठीक है, वोकेबलरी एक ऐसा पोर्शन है दोस्तों जिसका कोई स्रोत, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कहां से पूछा जाएगा। अगर 10 वर्ड आए हैं और आपके पढ़े हुए वर्ड उसमें आ जाते हैं तो समझिए कि आप औरों से कई गुना आगे निकल जाते हैं। और यदि आप इसमें पीछे रह गए, लिटरेचर आपने अच्छा कर लिया, ग्रामर आपने अच्छा कर लिया, तो फिर आप औरों के बराबर ही रहेंगे, उनसे आगे आप नहीं जा पाएंगे। तो वोकेबलरी को यदि आप लर्न करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और इसी तरह से मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। चलिए इस वर्ड को देखते हैं दोस्तों, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हेराल्डेड दिया हुआ है। हेराल्डेड बहुत ही अच्छा वर्ड है। अब देखिए कैसे इसको याद करना है। सबसे पहले इसको याद करा देता हूं, फिर इस पर डिस्कस करूंगा। दोस्तों हेराल्डेड का मतलब होता है अग्रदूत, प्रमाणित। क्या होता है, अग्रदूत और प्रमाणित। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है हीरा। हीरा, अगर आप इसको हीरा पढ़ लें, क्या पढ़ लें, हीरा पढ़ लें, तो आपको याद रहेगा। वैसे है तो हेरा, लेकिन आप इसको हीरा। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, हेराल्डेड, हीरा। अब जब भी आप पढ़ेंगे ना हेराल्डेड, तो आपको हीरा पहले दिखाई देगा कि सर ने हीरा बताया था। हेराल्डेड, अब हेराल्डेड क्या है, प्रमाणित करना, मीनिंग दिया है। तो भैया हीरा जो होता है ना, उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हीरे को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। तो हेराल्डेड का मीनिंग क्या हो गया, प्रमाणित करना। याद रखिएगा, हीरा, हेराल्डेड, हीरा, हेराल्डेड, 2-3 बार बोलेंगे ना, आपको पक्का बता रहा हूं, बिल्कुल याद रहेगा। चलिए इसके कुछ वर्ड हैं, ऑप्शन दिए हुए, क्लैप्ड दिया हुआ है, प्रोक्लेम्ड दिया है दोस्तों। प्रोक्लेम्ड बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है घोषित करना, अनाउंसमेंट करना। ठीक है, आगे दिया है प्रोटेस्टेड, विरोध करना, और रिवार्डेड तो होता है सम्मान, पारिश्रमिक। तो ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों अगले वर्ड पर। डेट्रीमेंटल, हानि, क्षति। डेट्रीमेंट माने होता है हानि, क्षति। अब इस वर्ड को भैया कैसे याद करेंगे आप, बड़ा इजी है यार। देखिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, इजी तरीके से काम करिए। अगर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं तो सच बता रहा हूं, जितने वर्ड मैंने आज आपको लर्न कराए हैं, अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इसके 80%, 90% वर्ड आपको याद रहेंगे। बस आपको तरीका ध्यान रखना है। देखिए डेट्रीमेंटल का मतलब है हानि, क्षति। अरे भैया जो मेंटल होगा वो तो दूसरों को हानि ही पहुंचाएगा, क्षति ही पहुंचाएगा। तो डेट्रीमेंटल, हानि, क्षति। ठीक है, डेट्रीमेंटल। अब मेंटल जो है भाई वो क्षति पहुंचाएगा, लोगों का नुकसान करेगा, कुछ से कुछ बोलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू, और भाई शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए। नहीं अच्छा लगा दोस्तों तो भी कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच।